आमिर खान की 2025 में आने वाली मूवी सितारे जमीन पर सिर्फ एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है, बल्कि ये मूवी रूटेड है एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल कहानी में जो दुनिया के कोने यानी स्पेन से आई है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट हेवीली इंस्पायर्ड है 2018 की स्पेनिश मूवी चैंपियन से, जिसे स्पेन में कैंपियोनीज के नाम से जाना जाता है। और इस स्पेनिश मूवी का बेस भी एक ट्रू स्टोरी है, जिसका कनेक्शन है एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझती बास्केटबॉल टीम से, जिसका नाम है एड्रेस। चैंपियंस एक स्पेनिश कॉमेडी ड्रामा थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक एरोगेंट और ईगोइस्टिक बास्केटबॉल कोच के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे कम्युनिटी सर्विस के अंडर एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की बास्केटबॉल टीम ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। शुरुआत में वो इस असाइनमेंट को लाइटली लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका एटीट्यूड बदल जाता है जब उसे इन लोगों की स्ट्रेंथ, कमिटमेंट और इमोशंस का असली मतलब समझ में आता है। इस स्पेनिश मूवी का बेस है एड्रेस नाम की एक रियल बास्केटबॉल टीम जो बुड्रासॉट स्पेन के वेलेनेशिया प्रोविंस में बनी है। ये टीम बनाई गई थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले इंडिविजुअल्स के लिए। उन्होंने ना सिर्फ बास्केटबॉल खेला, बल्कि 1999 से 2014 के बीच 12 नेशनल चैंपियनशिप जीतकर सबको इंस्पायर भी किया। ये टीम का मेन मकसद था इंक्लूजन, डिग्निटी और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना। ये दिखाता है कि न्यूरो डाइवर्जेंट लोग भी डिसिप्लिन और पैशन के साथ किसी भी गेम में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। इस कहानी में एक और रियल लाइफ कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस है, रॉन जोन्स, एक अमेरिकन बास्केटबॉल कोच। उनका काम भी सिमिलर था। वो कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स के थ्रू मेंटली एंड फिजिकली टैलेंट यूथ को ट्रेन करती थी। उन्होंने भी ये बिलीव स्प्रेड किया कि स्पोर्ट्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव जीत का जरिया नहीं है, बल्कि थेरेपी, ग्रोथ और सेल्फ वर्थ बन सकता है। आमिर खान की मूवी सितारे जमीन पर ने इन दोनों इंस्पिरेशन, स्पेनिश मूवी चैंपियंस और एडरेस टीम प्लस रॉन जोनस की कहानी को अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मूवी का लीड कैरेक्टर एक एरोगेंट बास्केटबॉल कोच होता है, जिसे DUI यानी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के केस में पनिशमेंट के तौर पे कोर्ट कम्युनिटी सर्विस देता है। उसे एक ऐसी टीम ट्रेन करनी पड़ती है जिसमें प्लेयर्स हैं न्यूरो डाइवर्जेंट एडल्ट्स, यानी कि मेंटली चैलेंज या ऑटिस्टिक एडल्ट, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ऑफ्टन साइडलाइन होते हैं। शुरुआत में आमिर खान का कैरेक्टर यानी कोच इन प्लेयर्स को लाइटली लेता है। उसका ईगो, एरोगेंस क्लियरली दिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है ना, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उसे समझ आता है कि इन लोगों में भी ड्रीम्स हैं, इमोशंस है और डिसिप्लिन है, पर जरूरत है एक इंक्लूसिव और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच की। मूवी एक और डायमेंशन एक्सप्लोर करती है, न्यूरो डाइवर्जेंस का इशू इंडिया जैसे सोसाइटी में कैसे ट्रीट किया जाता है। चैंपियंस और सितारे जमीन पर दोनों दिखाते हैं कि ये लोग बेचारे नहीं, बल्कि केपेबल हैं। इन्हें अलग नहीं, स्पेशल समझना चाहिए। एक कोच या मेंटोर की सही सोच उनके लिए लाइफ चेंजिंग बन सकती है। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें चैंपियंस एंड सितारे जमीन पर, तो एस्पेक्ट कोच बैकग्राउंड है। चैंपियन इगोइस्टिक फेस पनिशमेंट था, सेम विद सितारे जमीन पर है। DUI केस है, कोर्ट ऑर्डर्ड कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है। टीम टाइप इसका इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, और सितारे जमीन का न्यूरो डाइवर्जेंट इंडियन एडल्ट्स है। और टोन जो इस चैंपियन मूवी का है वो है कॉमेडी प्लस इमोशन, और सितारे जमीन का भी इमोशन प्लस हेवी विद लाइट कॉमिक है। मैसेज इसका इंक्लूजन, रिस्पेक्ट एंड टीम स्पिरिट। सेम गोज विद सितारे जमीन पर, इंडियन कल्चर सेंसिटिविटी भी है इसमें। खैर, तो सितारे जमीन पर सिर्फ एक रीमेक नहीं है, बल्कि एक कल्चरली अडॉप्टेड ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो न्यूरो डाइवर्सिटी टीम के साथ जीते हैं और दुनिया के सामने अपनी वर्ड दिखाने का हक रखते हैं। इस मूवी ने चैंपियंस के एसेंस को इंडिया के सोसाइटल सेटअप के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है, एक ऐसे तरीके से जो इमोशंस, ह्यूमर और इंस्पिरेशन का परफेक्ट बैलेंस देता है।